13 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी ने की थी चचेरी बहन से पहली शादी और इस वजह से नहीं लगने दी थी किसी को भनक। मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गाना तुम मुझे यूं भुला न पाओगे तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वाकई मोहम्मद रफ़ी को कोई भुला नहीं सकता। भारतीय सिनेमा के ऐसे दिग्गज गायक की आवाज आज भी लोगों के दिलों में बसी है। तो आइए जानते हैं मोहम्मद रफ़ी की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। रफ़ी के गानों के दीवाने तो करोड़ों हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने 2 शादियां की थी। अपनी पहली शादी की बात उन्होंने सबसे छिपा कर रखी थी और इस शादी के बारे में बस दोनों के घर वाले ही जानते थे। इसका खुलासा मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने की। यास्मीन ने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक स्मरण में रफ़ी की पहली शादी का जिक्र किया है। यास्मीन ने किताब में लिखा कि मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी 13 साल की उम्र में उनके चाचा की बेटी बसीरा बानो से उनके पैतृक गांव में हुई थी। यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली क्योंकि बसीरा ने रफ़ी के साथ भारत आने से साफ साफ मना कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त दंगों में बसीरा के माता पिता की मौत हो गई थी। इन दंगों से वो इतनी डर गए कि उन्होंने भारत में रहने से इनकार कर दिया और लाहौर में ही रुक गई, जबकि रफ़ी अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में ही रहे। इस शादी से उनका एक बेटा सईद हुआ था। 1944 में 20 साल की उम्र में रफ़ी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बारी और तलीमुनिसा की बेटी बिल्किस के साथ हुई। रफ़ी के घर में उनकी पहली पत्नी का जिक्र नहीं होता था क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अगर कभी कोई इसकी चर्चा करता भी था तो बिल्किस बेगम और रफ़ी के साले जहीर बारी इसे अफवाह कहकर बात को दबा देते थे। रफ़ी की दूसरी शादी से उनके 3 बेटे खालिद, हामिद, शाहिद और 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद हुई। फिर रफ़ी साहब के तीनों बेटों सईद, खालिद और हामिद की मौत हो चुकी है।